नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी सभी परीक्षाओं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, एसएससीजीडी, बैंक या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पाथ वे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पूछा गया कि पाथ वे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाथ वे टू गॉड पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें साथियों 4 अधिनियम दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना कि कौन सा अधिनियम पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। ठीक है, तो इसमें होगा, इसमें पहला है लैक्स लॉकी अधिनियम। ठीक है, तो लैक्स लॉकी अधिनियम 1850 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसके बाद आया था बंगाल टेनेंसी अधिनियम, यह आया था 1885 ईस्वी में। फिर आया था आयु की सहमति अधिनियम 1891 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। कौन सा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इनका क्रम इसी प्रकार होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही अगला क्वेश्चन कहता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। पूछा गया कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। पूछा गया कि बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। तो बोस्टन टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटी थी। कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी की घटना घटी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में चलाया गया था। इससे पूछा गया कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था। तो यह चलाया गया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक अभियान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था। इसको पूछा गया कि संगम युग में उरेयूर है जो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो संगम युग में उरेयूर है, यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। पूछा गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। पूछा गया कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। पूछा गया कि किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। तो बॉक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे की मालिक बन गई थी या बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, यह युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। पूछा गया कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो मृत्युंजय के लेखक हैं शिवाजी सावंत। ठीक है, मृत्युंजय जो उपन्यास है इसके लेखक शिवाजी सावंत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि
जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? इससे पूछा गया कि नादिर उल असर के खिताब से किसे नवाजा गया था? तो नादिर उल असर के खिताब से उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। किसको? उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। उस्ताद मंसूर एक प्रमुख या प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन थे? ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? इस पूछा गया कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो गजनी का सुल्तान राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? इस पूछा गया कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इससे पूछा गया कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि निजामी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? पूछा गया कि निजामी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो निजामी अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इस पूछा गया कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जो कौन सा अधिकार है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। ठीक है, यह स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने से संबंधित है? तो इसकी धारा होगी धारा 313। ठीक है, यदि किसी महिला का गर्भपात बिना महिला की सहमति से किया जाता है तो उसको धारा 313 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पूछा गया कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कौन से संसाधन कहा जाता है? तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भूपृष्ठ पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? पूछा गया कि भूपृष्ठ पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के क्षय को हम अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस किस्म को किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिकी कपास की किस्म को हम नरमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नरमा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को यजाब के नाम से भी जाना जाता है? पूछा गया कि किस नदी को हम यजाब के नाम से जानते हैं? तो झेलम नदी को हम यजाब के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? पूछा गया कि ती पर्वत है जो किस राज्य में स्थित है? तो ती पर्वत मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में ती पर्वत स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पूछा गया कि कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। पूछा गया कि फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण
ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पूछा गया कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व है जो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड्स के कारण होता है। किसके कारण? फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड्स के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। पूछा गया कि कौन सा एक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पादपों के जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। पूछा गया कि पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो पादपों में जाइलम ऊतक का जाइलम पेराकाइमा, ठीक है, पेरेकाइमा है जो भोजन भंडारण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकी कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। पूछा गया कि किस कोशिकी समूह में या कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पूछा गया कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा है जो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। पूछा गया कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो इसमें जीवन की उत्पत्ति एक कोश की युग्मनज से होती है। किससे? एक कोश की युग्मनज से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।